तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं 1.4 का जो रह गया था, इसका क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे यार, क्योंकि 1 से लेकर के 6 तक हमने पहली वाली वीडियो में करा दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी बेसिक वीडियो सेट की, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप देख सकते हो, इसमें भी आपसे इंटरसेक्शन ही पूछा है, लेकिन कुछ इस तरीके से कि इसमें दिया हुआ है ए बराबर, जो ए है आपका वो एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो इसमें जो सेट ए बनेगा, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में करो। तो ए बराबर बनेगा, देखो नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और जो सेट बी है वो आपको दिया हुआ है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8 और ऐसे चलता रहेगा ये। और सी वाला जो सेट है वो आपको दिया हुआ है एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो सी वाला कैसे बनेगा? एक मिनट, सी वाला होगा आपका ओड नेचुरल नंबर। तो 1 से शुरू होगा, 1 3 5 7 9 और ऐसे चलता रहेगा। और डी वाले में पूछा आपसे एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो डी वाले में बनेगा प्राइम नंबर, यानी कि 1 3 5 7 11, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेट बताना है, लेकिन मैं क्वेश्चन करवाऊँगा पहला, पाँचवा और छठा, बाकी सब आप कर ही लेंगे। तो पहला वाला देखते हैं। पहले वाले में पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। तो 7 का पहला, इसमें पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ देखिए आप, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन आपको करना है। तो इंटरसेक्शन में केवल वही लिए जाते हैं जो कॉमन आते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम है। केवल वही लिया जाता है जो कॉमन आ रहा हो। तो ए और बी में देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसमें 1 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो यहाँ मैं 2 लिख लूँगा। इसमें 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, यहाँ भी मैं लिख लूँगा। इसमें 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें 6 आएगा और इसमें भी 6 आएगा। तो इस तरीके से ये सेट बन जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, मैंने कौन सा बताया था आपको, मैं कराऊँगा पाँचवा वाला। तो पाँचवें वाले में आपसे पूछा है बी इंटरसेक्शन डी, बी का इंटरसेक्शन डी के साथ कराना है। तो इसमें ज़रा देखिए बी कहाँ है। इसमें बी ये है और डी ये है, तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है देखिए। इसमें 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। इसमें 6 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इसमें 8 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 5, और इसे हम डिसजॉइंट भी बोलते हैं। ये मैं भी समझाऊंगा। जब दो इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, अगर दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन कराएं और कुछ भी कॉमन ना आए, तो उसे हम 5 से डिनोट करते हैं और उसे डिसजॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं 6 वाले पर। 6 वाले में कहा है सी इंटरसेक्शन डी, सी का इंटरसेक्शन डी के साथ कराना है, सी का डी के साथ। तो ठीक है, करते हैं। तो देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। सी में क्या कॉमन आ रहा है? 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। इसमें 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है। इसमें 9 आ रहा है, इसमें 9 नहीं आ रहा है। और देखो ये ऑड नंबर थे तो इसमें 11 आएगा, तो इसमें भी 11 आएगा, और ये ऐसे तरीके से चलता रहेगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसके मैंने सारे पार्ट नहीं कराए, वो अपने आप कर लेंगे आप। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये वाला। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो मैंने अभी आपको डिसजॉइंट बताया था। देखो, आपके पास अगर दो सेट है,
एक है ए, मान लो ये है 3, 5, 7 और 9, और एक है सेट बी, इसमें आ रहा है 2, 4, 6 और 8। इसमें इसका कोई इंटरसेक्शन बन सकता है क्या? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन आ रहा है वो लेंगे हम। तो इसमें देखिए कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें ना 3 आ रहा है, इसमें ना 5 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, ना 9 आ रहा है। तो इसका डिसजॉइंट होता है 5। जब 5 आ जाता है तो वो डिसजॉइंट कहलाता है। तो हमें यही चेक करना है कि कौन सा इसका डिसजॉइंट है। तो पहले में पूछा है 1, 2, 3, 4 एंड सेट इज ए नेचुरल नंबर। कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यानी x जो है वो 4 के बराबर भी होगा और 4 से बड़ा भी होगा, और 6 के बराबर होगा और 6 से छोटा भी होगा। ठीक है, तो पहला तो दिया हुआ है, देखो यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का पहला। तो पहला सेट ए मान लेता हूँ मैं। तो इसमें दिया हुआ है 1, 2, 3, अरे 1, 2 तो रह गया, 2, 3 और 4। और दूसरे वाले में कहा गया है, देखो ज़रा ध्यान से देखिए, x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड जो x होगा वो या तो 4 के बराबर होगा। देखो ये वाला जो साइन होता है, ये वाला, इसका मतलब है या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। ठीक है, तो x जो है वो या तो बराबर होगा या बड़ा होगा 4 से, और या तो बराबर होगा 6 के या छोटा होगा 6 से, यानी ओवरऑल ये कह रहा है 4 से 6 तक। तो हमारा b बन जाएगा 4, 5 और 6। देखो 4 के बराबर है और 4 से बड़ा है, 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। तो इनका इंटरसेक्शन कराना है हमको, a इंटरसेक्शन b। तो ये देखो इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है 4, तो यानी ये डिसजॉइंट नहीं है। दिस इज नॉट डिसजॉइंट, दिस इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, अगर 5 आ जाता है, 5 यानी कुछ भी कॉमन ना आए, तो हम कहेंगे कि हाँ ये डिसजॉइंट है। अब चलते हैं सेकंड वाले पर। तो सेकंड वाले में कह रहा है, देखो यहाँ 1 मिनट ऊपर है ये रहा, AEIOU और इसमें है CDEF। तो हम मान लेते हैं A बराबर है AEIOU, ये सारे वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। और हम मान लेते हैं B बराबर है आपका B बराबर C, मान क्या लेते हैं CDEF, यही है ना, यही है। तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, अगर मैं A इंटरसेक्शन B बनाऊँ तो कुछ कॉमन आ रहा है इनमें, इसमें A आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें E आ रहा है, इसमें भी E आ रहा है। तो ये भी दिस इज नॉट डिसजॉइंट। भाई डिसजॉइंट तभी होगा जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, अगर एक भी चीज़ कॉमन आ जाती है तो वो डिसजॉइंट नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है x इज एन इवन इंटीजर, यानी ये कोई इवन इंटीजर होगा 2, 4 ऐसा करके। x इज एन ओड इंटीजर। ठीक है, तो देखो इसमें मैं बताता हूँ, 1 मिनट। a बराबर क्या रहा है, ये सारे इवन इंटीजर होंगे, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे चलता रहेगा। और b बराबर ऑड इंटीजर होगा, यानी 1, 3, 5, 7 ऐसे चलता रहेगा। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? देखो ये इवन है और ये ऑड है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो a इंटरसेक्शन b बराबर इसमें होगा 5, और जब 5 आ जाता है यानी कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो हम कहते हैं यस इट इज डिसजॉइंट। समझे? तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए, इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं बनना है। तो ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 4 सेट दिए हुए ए, बी, सी और डी, और इसमें पूछा है डिफरेंस ए डिफरेंस बी, यानी ए माइनस बी इसे पढ़ा जाता है, ए माइनस बी। अब देखो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। डिफरेंस में होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में हम क्या लेते थे, जो कॉमन आते हैं। इंटरसेक्शन में हम वो नंबर, वो एलिमेंट्स लेते थे जो कॉमन आते हैं, लेकिन डिफरेंस में हम क्या लेते हैं, डिफरेंस में हम वो लेते हैं जो कॉमन नहीं आते, केवल उन नंबर्स को लिया जाता है जो कॉमन नहीं आते। तो ठीक है, पहला वाला सवाल करते हैं जिसमें पूछा है ए डिफरेंस ए माइनस बी, और ये सारा मैंने यहाँ लिख लिया है जितने भी सेट थे। ठीक है, तो पहले वाले में पूछा है 9 का पहला ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी में देखिए
आपको सिर्फ वो लेना है जो कॉमन नहीं आ रहा है। 3 इसमें आ रहा है, क्या 3 इसमें आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा है तो ले लेंगे। कॉमन नहीं आना चाहिए इसमें। 6 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, ले लेंगे। 9 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, ले लेंगे। 12 यहाँ आ रहा है, 12 यहाँ भी आ रहा है, छोड़ देंगे। 15 यहाँ आ रहा है, 15 इसमें नहीं आ रहा है, कहीं ले लेंगे। 18 यहाँ आ रहा है, 18 इसमें नहीं आ रहा है, कहीं ले लेंगे। 21 यहाँ आ रहा है, 21 इसमें नहीं आ रहा है, कहीं ले लेंगे। ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान ये रखनी है, अब आप कहेंगे भाई ये तो कॉमन नहीं आ रहे तो ले लिए, लेकिन 20 भी तो कॉमन नहीं आ रहा है ना दोनों में, तो 20 क्यों नहीं लिया? देखो जो पहले होता है केवल उसी के एलिमेंट लिखे जाते हैं, ये दूसरे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। अब बी वाले के एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे। अगर ये ऐसा होता बी माइनस ए तो हम कैसे बनाते? यानी बी माइनस ए में हम बी के एलिमेंट को चेक करते। 4 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ले लेंगे। देखो इसमें नहीं लिया था ये हमने। 8 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ले लेंगे। 12 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, नहीं लेंगे। 16 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ले लेंगे। और 20 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ले लेंगे। तो यानी जो पहले आता है सिर्फ उसके एलिमेंट्स को लिया जाता है, दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ ए पहले आ रहा था तो ए वाले एलिमेंट्स की हमने चूज़ किया, ए वाले एलिमेंट्स को हमने देखा। और यहाँ बी पहले आ रहा है तो सिर्फ बी वाले एलिमेंट लिखे जाएंगे। ए वाले में से देखा जाएगा कॉमन तो नहीं आ रहा है बस, और लिखे केवल बी वाले ही जाएंगे, ए वाले के नहीं लिखे जाएंगे। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ आप सब कर लोगे यार, आसान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कुछ नहीं है, सब ऐसे ही होंगे, बस ये ध्यान रखना है जो पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है उसी के एलिमेंट लिखे जाएंगे, दूसरे वाले के नहीं। और यूनियन में क्या होता था, दोनों के लिखे जाते थे, इसमें एक का लिखा जाता है केवल। चलो आगे वाले 10th वाले पर चलते हैं। तो 10th वाले में आपको 2 सेट दिए हुए हैं एक्स और वाई, और इनको देखते हुए हमें ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। पहले वाले में एक्स माइनस वाई, दूसरे वाले में वाई माइनस एक्स, तीसरे वाले में एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अभी पहला करते हैं। तो ये 10th वाला है, तो पहला हमें पूछा है एक्स माइनस वाई। अब देखो एक्स वाले एलिमेंट लिए जाएंगे खाली, एक्स वाले, वाई वाले नहीं। वाई वाले से ये देखा जाएगा कॉमन तो नहीं आ रहा है। ए इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, ले लेंगे। बी इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, नहीं लेंगे। ई इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ले लेंगे। डी इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, नहीं लेंगे। बस इतना हो जाएगा। अब सेकंड वाले में हमें फाइंड करना था वाई माइनस एक्स। तो अब वाई वाले के लेंगे, एक्स वाले को केवल देखेंगे, कॉमन तो नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? एफ यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, ले लेंगे। बी यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, छोड़ देंगे। डी यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, छोड़ देंगे। जी यहाँ तो आ रहा है पर ऊपर नहीं आ रहा है, ले लेंगे केवल ये। तो ये दोनों अलग अलग थे ना, आपने देखा। तो इस तरीके से किया जाता है, जो पहले आता है केवल उसका लिखा जाता है। अब थर्ड वाले में पूछा है आपसे, थर्ड वाले इसी के पार्ट में एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन आ रहा है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, केवल वो लिया जाता है जो कॉमन आ रहा हो। तो देखो बी कॉमन आ रहा है तो बी ले लो, और डी कॉमन आ रहा है तो डी ले लो, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 पर, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है इफ़ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, जो आर है वो सेट है रियल नंबर्स का, एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो बताइए आर माइनस क्यू क्या होगा। क्यू जो है एक सेट है रैशनल नंबर्स का, और आर जो है वो एक सेट है रियल नंबर्स का। तो बताइए आर माइनस क्यू क्या होगा। तो देखो ये बहुत ही आसान सी बात है, यहाँ कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है आर जो है वो रैशनल नंबर है, रियल नंबर। और रियल नंबर होते हैं 1 2 3 4, और रैशनल नंबर वो होते हैं रैशनल जो है क्या था ये क्यू, क्यू जो है रैशनल नंबर। ज़रा ध्यान से सुनिएगा बात को। देखो रियल नंबर मान लीजिए मैंने ले लिए 1 2 3 4, ठीक है। और रैशनल नंबर में ले सकता हूँ, देखो मैंने यहाँ ले लिया रैशनल नंबर 1/1 2/1 3/1 4/1। क्या इसका इंटरसेक्शन हो सकता है? देखो जो इंटरसेक्शन होगा एक, अब आपको यहाँ क्या दिखाई दिया कि एक रियल नंबर को मैं रैशनल नंबर की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। समझे मेरी बात? एक रियल नंबर को मैं रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यानी इसका जो आंसर होगा वो ये होगा आर माइनस क्यू
इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसका मतलब समझे आप भाई, मैं एक रियल नंबर को रैशनल नंबर में लिख सकता हूँ। इसका मतलब जो r माइनस क्यू आएगा, जो इसमें कॉमन मिलेंगे उन्हें छोड़ देंगे, जो कॉमन नहीं मिलेंगे उन्हें हम लिख लेंगे। तो कॉमन तो केवल वो मिल सकता है ना, जैसे यहाँ 2 मिल गया तो 2/1 को मैं 2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लूँगा नहीं फिर, क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा ऐसा होता है यहाँ बीच में कहीं 2/3, तो ये तो कॉमन नहीं आता ना यहाँ, क्योंकि ये रियल नंबर है, इसमें फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ सारे के सारे जो ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कॉमन ना आ रहे हो, वो सिर्फ फ्रैक्शन वाले ही होंगे। यहाँ तो फ्रैक्शन का नाम पैदा हो ही नहीं सकता भाई, यहाँ तो फ्रैक्शन आ ही नहीं सकता, और यहाँ सारे फ्रैक्शन में ही आएंगे। लेकिन यहाँ ऐसे भी नंबर मिल सकते हैं जैसे 5/1, तो ये 5 ही तो है एक्चुअल में। 10/2, तो एक्चुअल में ये 5 ही तो है। तो यानी कि कॉमन तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ऐसे भी होंगे जो कॉमन नहीं होंगे। जो कॉमन नहीं होंगे वो भी रैशनल नंबर ही होंगे। तो r माइनस क्यू इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो मुझे उम्मीद है एक्सरसाइज समझ में आई होगी आपकी, हमारी बात समझ में आई होगी। अगर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब करना। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।